जैसलमेर जिले में जिस प्रकार से कांग्रेस हर घर के नल जब जाती है और फीता काटने और वहां खुशी जाहिर करती है कि हमने ये योजना लागू की, ये विजन मोदी जी का है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जल शक्ति मंत्री को, जिन्होंने इस योजना को बखूबी पूरे गांव ढाणियों तक पहुंचाने के लिए वो भी कटिबद्ध है। मैं आप लोगों को इस चीज को प्रचार प्रसार और आप लोगों के माध्यम से लोगों को बताना चाहूंगा कि ये मोदी जी का विजन था कि हमारी बहनें, बेटियां, माताएं ये कहीं पे भी पानी के लिए उनको दूर कुओं पे नहीं जाना पड़े, उनको पानी के लिए कुआओं से पानी नहीं सींचना पड़े। उन्होंने इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ऐसी योजना लागू की है। छोटे छोटे कदमों से भारत विश्व को अपनी नई दृष्टि देना चाह रहा है और मैं सोचता हूं कि आने वाले समय में पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। जिस प्रकार से बजट 25 वर्ष का बजट देने के बाद में बाहर का इन्वेस्टमेंट, बाहर बैठे जो लोग थे जो भारत के अंदर इन्वेस्ट करने में थोड़ा हिचकिचाते थे, उनको गति मिलेगी और इस विजनरी बजट के साथ में उनका इन्वेस्टमेंट भी भारत के अंदर काफी संख्या में बढ़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण योजना का मैं सपना कहूंगा कि नदियों को जोड़ने के लिए इस बार बजट के अंदर भारत सरकार ने 44,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। मैं आप सभी को बता दूं, इससे सीधे सीधे दूर जहां बॉर्डर के क्षेत्र हैं उनको नदियों से जोड़ने के बाद में जहां पानी की कमी है वो पानी की पूर्ति पूर्ण रूप तरीके से होगी। और मुझे लगता है कि इसमें सीधे तौर पर जैसलमेर जैसे दूर दराज जिलों को भी सीधा फायदा होगा। एक और बजट के अंदर जो घोषणा की गई उसमें सीमावर्ती विकास के लिए जो सीमावर्ती गांव हैं, इसमें अपने जिले को भी विशेषकर बेनिफिट होगा। सीमावर्ती जो गांव हैं उन सीमावर्ती गांवों के अंदर पलायन को रोकने की योजना भारत सरकार ने लागू की है। उसमें विशेषकर गांव को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से जोड़ा जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत सड़क संपर्क में सुधार व पर्यटन केंद्रों का नया निर्माण होगा और जो बॉर्डर पर बसे गांव हैं उन गांवों को विशेषकर फायदा मिलेगा और बॉर्डर पर नई टूरिज्म डेवलपमेंट होगा। अपने जिले में ही मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत सरकार ने सौर ऊर्जा के लिए 19,500 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है। इसमें सीधा सीधा फायदा पश्चिमी राजस्थान को, जिस प्रकार सौर ऊर्जा का हब बन रहा है, तो ये समझे हैं कि 19,500 करोड़ रुपए जब इधर यहां इस क्षेत्र में खर्च होंगे तो कितने बड़े रोजगार के अवसर पैदा होंगे और कई बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। क्षेत्र में ही एनसीसी केंद्र होंगे, ये भी इस बजट में अपने क्षेत्र को भी इसमें काफी बड़ा लाभ मिलेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बजट में आने वाले समय में इकोनॉमी का विकास दर 9.2% होने की संभावना है। ये बहुत बड़ा विजन भारत सरकार का। आप कहीं पे भी देखें, किसी भी सरकारों ने जिस प्रकार से चुनावी बजट थोथी घोषणाओं करने का काम किया है, वहां पर चुनाव चलते हुए भी भारत सरकार ने ऐसा विजन खड़ा किया है जो पार्टी हमेशा, हम लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी डिफरेंस विद अदर पार्टी, तो ये डिफरेंस के साथ में एक ऐसा बेहतरीन बजट है जिसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। मेरे भाइयों, इस कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान के अंदर जो स्थिति बनाई है वो ऐसी बदतर स्थिति इस राजस्थान की खड़ी कर दी। मैं इस कांग्रेस की सरकार को भी ठग सरकार कहूंगा। उसके साथ साथ में यहां के स्थानीय विधायक ने और यहां के माननीय मंत्री जी ने जिस प्रकार इस जिले को ठगा है, मैं तो कहूंगा आम जो कार्यकर्ता है जिन्होंने भी काम किया, आम मतदाताओं को इन्होंने इस प्रकार से ठगा। आज 3 साल 3.5 साल बीतने के बाद में भी खाली और खाली जनता के हाथ में झुनझुने के अलावा और कुछ नहीं है। इस ठग विधायक ने जिस प्रकार से पिछले
काफी समय पहले मैं देख रहा था कि इन्होंने अपने विज्ञापनों के अंदर इतनी झूठी वाहवाही लेने के लिए इस प्रकार के विज्ञापन देकर 14 साल तक किसी भी विधायक ने कोई कार्य नहीं किया। मैं तो कहता हूं कि बाकी 14 विधायकों ने किसी को ठगा नहीं और इन्होंने खाली और खाली इन जनता को ठगने का काम किया और कुछ भी काम नहीं किया। विधायक जी कहते हैं कि विधायक धंधे की जैसलमेर में सबसे बड़ी सौगात मेडिकल कॉलेज। मेरे हिसाब से अब जैसलमेर की जनता ठगी नहीं जाएगी। ये मेडिकल कॉलेज का विजन मोदी जी का था और भारत सरकार का काम था, जिन्होंने पूरे देश के अंदर प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का काम शुरू कर दिया है। और राजस्थान सरकार विशेषकर जैसलमेर का मेडिकल कॉलेज बनने में बाधा उत्पन्न कर रही है और प्राइवेट हॉस्पिटलों में वाहवाही लूटने का काम ये विधायक जी और विधायक जी के साथ बैठे लोग कर रहे हैं। ये न होकर मेडिकल कॉलेज पर ज्यादा ध्यान दिया जाता और मेडिकल कॉलेज का निर्माण होता, वो ज्यादा बेहतर था, न कि यहां प्राइवेट हॉस्पिटलों को बढ़ावा देना। उसके साथ साथ में हमने जल के लिए आपको, मैं ये मानता हूं कि जैसलमेर जिले में पानी की सबसे बड़ी समस्या थी। आप पीएचडी के ऐसी रहे, जैसलमेर में लंबे समय तक आपने काम किया, उसके बाद में आप उच्च पदों पर पीएचडी के अंदर भी रहे, उसके बाद में जैसलमेर के जनता ने आपको विधायक के नाते यहां चुनकर भेजा कि हम पानी की समस्याओं से समाधान मिलेगा। आज मोदी जी की योजना से आप थोथी वाहवाही लूटना बंद करो। आप 1% भी बताइए। आपने कहा था मैं शहर के अंदर 600 करोड़ की योजना के साथ काम करूंगा। शहर को आज मरु महोत्सव आने वाला है, 13, 14, 15, 16 की तारीखें तय हो चुकी, डिक्लेयर हो चुकी, और शहर की यह हालत है कि शहर पूरा का पूरा खुदा पड़ा है। राजस्थान की प्रत्येक जनता जो बाहर से टूरिस्ट आकर जैसलमेर का क्या चित्र लेकर जाएंगे, किस प्रकार से जैसलमेर का चेहरा दिखाना चाह रहे हो आप, ये हालात है शहर की। शहर के अंदर दूषित पानी की सप्लाई हो रही है, नहरों के अंदर दूषित पानी 3-3 बार आ गया। ऐसा मात्र पहली बार इस जैसलमेर में नहीं अपितु राजस्थान में हुआ होगा कि पहली बार किसी सरकार के अंदर केमिकल युक्त पानी पिलाने का काम ये राज्य सरकार कर रही है और स्थानीय विधायक इस पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। मेरे हिसाब से कुछ दिन पहले अखबारों के अंदर आपने देखा होगा कि किस प्रकार से पानी छूटा और जैसलमेर तक आ गया, लोगों ने अपने टांकों में दूषित पानी भर लिया। ये हालात पैदा कर दी कि पानी के लिए त्राइमाम, लाइट के लिए त्राइमाम, काम के लिए त्राइमान और ठग राम मस्त राम। ये हुआ है इस विधायक के कार्यकाल में और इस राजस्थान की सरकार में।